दादू साहब ने एक शास्त्र में फरमाया, सीप सुधा रस पी लेत है, सीप सुधा रस लेत है, पीवे न खारानी, माही मोती नीपजे दादू बंद शरीर। सीप जो होती है वो समुद्र के खारे पानी में रहती है, पर खारे पानी में रहते हुए भी खारा पानी पीती नहीं है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसको अपने मुंह में लेती है और अंदर में बंद शरीर के अंदर मोती पैदा करती है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की अनेक तरह की विडंबनाओं के बीच में रहते हुए भी दुनिया के अंदर लिप्त नहीं रहना है, और इसमें रहते हुए जो सार तत्व की चीज है वो प्राप्त कर लेना है। उसको प्राप्त करते हुए अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, उसको अगर प्राप्त कर लिया तो ऐसी चीज बन जाएगी कि आत्मा और शरीर की अनुभूति अलग अलग कर ली जाए। आत्मा शरीर क्या है और आत्मा क्या है इसकी अनुभूति अलग अलग कर ली जाए। यह हमारा शरीर का ध्येय है, मनुष्य शरीर धारण करने का ध्येय है। मनुष्य शरीर धारण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव भी चाहते हैं, वो भी अवतार धारण करके कि हम मनुष्य देह प्राप्त करके ही उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सत्स्वरूप आनंद पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करते हुए अब महापुरुष फरमाते हैं कि जब ये साधन किया जाता है, सांस प्रश्वास से साधन किया जाता है, तो सांस प्रश्वास की क्रिया है, राम राम करने की क्रिया है, एक विशेष क्रिया है। इस क्रिया को करते हैं तो तीसरी चीज आगे प्राप्त होती है। तीसरी चीज प्राप्त होती है, वो जोरावर है, वो महत्वपूर्ण है कि वो हमारे मन और इंद्रियों को वश में वो करती है। हमारी और आपकी व्यक्तिगत कोई ताकत नहीं कि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकें। हमारे मन इंद्रियों को वश में कौन करता है कि वो विशेष सत्ता आके हमारे अंदर प्रवेश होती है। अब मन को उसमें लगाना है, वो मन को उसमें लगाने की प्रक्रिया, राम राम करते हुए मन को उसमें लगाने की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं सत्संग, जिसको कहते हैं कुदरत कला, जिसको कहते हैं नैनछर। गीता में कृष्ण भगवान ने उसको अव्यक्त अक्षर ब्रह्म से कहा है। गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में अव्यक्त अक्षर ब्रह्म जिसको बताया है कृष्ण भगवान ने, और यह कहा है कि जो मुझे इस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म से जान लेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। आप लोग यह ध्यान दें कि देखिए प्रक्रिया, साधना की प्रक्रिया चालू हो गई है और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन भी रहे हैं। सुनते हुए इस तरफ इशारा करते हुए बता रहा हूँ, ये राम राम भी हो रहा, अंदर से एक अद्भुत आनंद की अनुभूति रग रग रूह में होने लगी है। और फिर मैं आगे का विषय चालू करता हूँ। तो यह करते हुए हम जो क्रिया करते हैं तो वो तीसरी चीज आके प्रकट होती है, उसको कहते हैं सत्संग, उसको कहते हैं नेचर। वो बाहर ब्रह्म के लोग से आकर के हमारे यहाँ प्रकट होता है। तो सांस उसांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाऊं छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत वाती, मन को थोप पवन सु मेला, सूरत समोय निरंतर साथी। कि सांस उसांस में कमर सीधी रखते हुए, बीच की ये स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखते हुए बैठ
को सीधी रखते हुए किसी आसन में बैठा जा सकता है। और सांस उसांस में, छोड़ते सांस में और अंदर लेने वाले सांस में राम राम कंठ के द्वारा किया जाए। और कंठ के द्वारा राम राम आप लोग ये ध्यान देवें, एक एक जो ये 6 साधक बैठे हैं इनके तरफ ध्यान देवें कि ये कैसे राम राम कर रहे हैं। इनकी तरफ भी आप देखें, देखिए मेरी तरफ देखें। स्टार्टिंग स्थिति यह है ये अंदर जो सांस लेते हैं और जो बाहर सांस छोड़ते हैं, इनमें कागलिये के द्वारा मुंह की आवाज नहीं आवे, कागलिये की आवाज के साथ में राम राम किया जाए। तो यह राम राम बराबर छोड़ते सांस में छोटा सांस इतना लंबा लिया जाए कि ये छाती में पूरी ऑक्सीजन भर ली जाए। और छाती में ऑक्सीजन भरेंगे तो पेट अंदर में जाएगा, नाभि तक। ये श्वास की गति जो हम सांस अंदर में ले रहे हैं, इस श्वास की गति नाभि तक है। और वापस जो सांस छोड़ते हैं, नाभि से सांस हृदय में, हृदय से फिर बाहर को सांस छोड़ने की यह प्रक्रिया, इसमें ये सब वजन कर रहे हैं और काबिलियत द्वारा कर रहे हैं, कमर सीधी रखते हुए कर रहे हैं। अब इनको पहले वो जब होता है तो ब्रह्मराज से चीज आकर के कंठ कमल के ऊपर प्रकट होती है। कंठ कमल के ऊपर प्रकट होती है तो इनको बताया गया था कि भाई कंठ पे ही ध्यान रखें। दूसरी जगह कंठ पे नई चीज, कंठ जैसे आप 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्तियों के कंठ में अभी कुछ नहीं हो रहा है और कोई नई चीज आपके होने लग जाए तो आपको लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे ये चीज नहीं होती थी, अब ये हो रही है। तो आपको एक अच्छी और अजीब सी चीज के नई चीज क्या हो रही है, बस नई चीज क्या हो रही है राम राम करते जाए। और उस नई चीज क्या हो रही है उसमें ध्यान, जब उसमें पूरी स्थिति अनुभव होने लग जाए तो फिर आगे की स्थिति उनको बताई जाती है। हृदय स्थान में ये सरस्वती का स्थान है। ये हृदय स्थान जो है शिव और पार्वती का स्थान है। ये मध्य स्थान कालजा जो है, जिसको मारवाड़ी में कलेजा कहते हैं, मध्य स्थान है। यहाँ ज्योति का स्थान है। फिर चौथा स्थान ये नाभि जो है, नाभि शरीर का प्रमुख केंद्र है और इस केंद्र पे लक्ष्मी और विष्णु का स्थान है, इस नाभि के स्थान में। फिर नीचे ब्रह्म स्थान, नाभि से नीचे ब्रह्म स्थान, योनि स्थान जो है उसको ब्रह्म स्थान का है। और फिर उसके नीचे गुदागार गणेश स्थान। फिर गणेश स्थान के पास में 7वां स्थान आता है, शेष लोक स्थान आता है। शेष लोक वहाँ से सब उलटता है, वहाँ से ये साधक अनुभव करते हुए बंगनाल में ये मेरुदंड में होते, मेरुदंड की 21 गांठें, स्पाइरल कोड की 21 गांठों को एक गांठ को फोड़ता हुआ शब्द यहाँ पे अनुभव होता है, यहाँ पे अनुभव करता है, शब्द का अनुभव होता हुआ। फिर यहाँ के बाद में ये धर्मराज का स्थान है, ये यमराज का स्थान है। फिर ये स्थान त्रिकुटी स्थान जो है, ये दोनों आँख है, दोनों आँखों के बीच में ये स्थान, ये तो है त्रिकुटी। और ये स्थान जो मैं उंगली रख के बता रहा हूँ, ये त्रिकुटी का स्थान है। इस त्रिकुटी के स्थान पे यह शब्द आता है और त्रिकुटी के स्थान पे शब्द आता है तो दामे ये बाईं तरफ से, बाएं कान के ऊपर से होकर के शब्द मेरुदंड से बाएं कान के ऊपर होकर के इधर ईड़ा राइट साइड के या दाईं तरफ के कान के ऊपर होकर के ईड़ा और मेरुदंड से सिर के ऊपर होकर के सुषुम्ना आकर के यहाँ त्रिवेणी संगम यहाँ त्रिकुटी में होता है। त्रिवेणी संगम जब होता है, अब यहाँ जो साधक बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति सबकी त्रिकुटी तक स्थिति पहले हो चुकी है। अब ये भाई जो बैठी है नंबर 1,
इस बाई की स्थिति त्रिकुटी से ऊपर यहाँ शब्द की स्थिति चल रही है और यह जो बाई भजन कर रही है, भजन करते हुए अपना ध्यान यहाँ लगाए हुए है, यहाँ मेरे क्या हो रहा है, मेरे क्या हो रहा है, क्या इन सब स्थानों के ऊपर कहीं इसका ध्यान नहीं है। इसके बाद में मैं आपको उस बाई की तरफ इशारा कर रहा हूँ, सेकंड में उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसकी तरफ देखें आप। उस बाई का ध्यान शरीर के बाहर विदय मंडल में है, श्वास प्रश्वास में बहुत आप अलर्ट होकर के ध्यान देवें कि राम राम ऑटोमेटिकली हो रहा है, मुंह से राम राम ऑटोमेटिक हो रहा है और ध्यान ब्रह्मांड के ऊपर बाहर ऊपर एक विशेष प्रकार की धुनी हो रही है, उस धुनी में उसका ध्यान है। अब फिर कुली की तरफ, ये इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इसकी तरफ आप देखें। अभी इसका भी ध्यान ऊपर है, एक विशेष प्रकार की धुनी जो हो रही है उसमें शरीर का और शरीर में ऊपर धुनी भी हो रही है। अभी जो स्थिति है उसमें शरीर का भान भी है, अभी शरीर का भान भी है। अगर इसके हाथ लगाया जाए तो या उसके हाथ लगाया जाए तो अभी शरीर ठंडा नहीं पड़ा। इसी तरह इस बाई का जो स्थिति बता रहा हूँ, इस बाई की भी ऊपर स्थिति को अनुभव करते हुए अभी इसको शरीर का बोध है कि शरीर हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है और ऊपर भी ध्यान जा रहा है। अब यहाँ की प्रतिक्रिया अभी इसको अनुभव में हो रही है, पर थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे, आप लोग देखेंगे 1, 2 और 3 की स्थिति बताऊंगा कि वो स्थिति क्या होती है। क्या आप हाथ लगा के देख लें यहाँ कहीं भी, तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा और मस्तक गर्म होगा। मरते वक्त क्या स्थिति होती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तब अपन कहते हैं मारवाड़ी में कि भाई अब ये थोड़ा टाइम का समय है, उसको नीचे होगा कि मरबा पहली मरबो जाने वो कर अपनो कर्मो जाने। जो इस विधि से साधन करने वाला रोजाना मरण स्थिति को प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहि पारा। अब इस चौपाई तो ये रामायण की है, साधारण चौपाई है। इसका अर्थ साधारण आप जो समझते हैं उसका उससे मेरा अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल एक नाम ऐसा है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। कौन सा नाम? भगवान के 1000 नाम है, उन 1000 नाम में से सिर्फ एक नाम जो सांस उसांस दोनों में आ सकता है, छोड़ते सांस में और अंदर लेने वाले सांस में दोनों में आ सकता है। वो नाम आपको भवसागर से पार कर सकता है। और वो नाम को रटते रटते आप शरीर का बोध भूल जाएं, शरीर में मरणासन स्थिति में हो जाएं, मरणासन स्थिति पे आ जाएं, मैं यहाँ हुई नहीं। वो स्थिति थोड़ी देर बाद यहाँ जो उपस्थित साधक हैं इनकी स्थिति जब बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी स्थिति उसी को लेकर के एक पद है।
ध्यानावस्था में आता है, जीते जी मैं यहाँ हूँ, 5 प्राण 5 विषय और 5 तत्व से अलग होता है। आत्म चेतन अंदर में मौजूद है, क्रियाशील है, और क्रियाशील होते हुए भी 5 तत्व 5 विषय 5 प्राण से अलग हो जाए। वो अलग होने की प्रक्रिया अभी आप प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगी। फिर कहते हैं अटसित नवनिध मुक्ति करिए, अटसित नवनिध मुक्ति करिए, निस दिन लारे फिरे रे। अटसित नवनिध मुक्ति करिए, निस दिन लारे फिरे रे। ये जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। गंगा जमुना सबे सरस्वती, गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरण की आस करे रे, चरण की आस करे रे। सुरपुर नरपुर नाग निशाना, सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे, महिमा सकल करे रे। केवल ध्यान धरे रे, कह सुखराम धर्म नहीं होवे, कह सुखराम धर्म नहीं होवे। कर्म दोष चढ़े रे, कर्म दोष चढ़े रे। ये जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। यह केवल ध्यान, सिर्फ एक जगह ध्यान, सब जगह से ध्यान हटा करके मैं हूं कौन है। देखिए 3 शरीरों से हम विचरण करते हैं। हम स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, या आकाश जो हम देख रहे हैं, या स्थूल शरीर, इसके अंदर एक शरीर कारण शरीर विद्यमान है और एक सूक्ष्म शरीर इसके अंदर विद्यमान है। कारण शरीर का संबंध है आत्मा से, आत्म चेतन से, और सूक्ष्म शरीर का संबंध है इच्छाओं, मन और शरीर से। मन, इच्छाओं और कल्पनाओं से सूक्ष्म शरीर का संबंध है। सूक्ष्म शरीर से स्वप्न आते हैं और इच्छाएं और कामनाएं जागृत होती है। पर कारण शरीर जिसको सुरता कहते हैं, सुरता द्वारा यह जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये सारे सुरता द्वारा अंतर्मुखी हो रहे हैं। अंतर्मुखी होकर के जो बाहर अनुभव कर रहे हैं और जो अंदर अनुभव कर रहे हैं, वो आत्म चेतन अनुभव कर रहा है सुरता के द्वारा, सुरता के द्वारा। 80 साल की अवस्था है, दुबला पतला शरीर है। 80 साल की अवस्था, दुबला पतला शरीर है। देखो जब भजन करवाया गया था, थोड़ा टाइम हुआ, इसको बहुत कम समय में ऊपर का अनुभव हो रहा है। इसको ऊर्जा यह सत्संग में आती थी, सत्संग में आती थी और सत्संग सुनती थी, और सत्संग सुनने से इसका भाव बना कि इतना रस, इतनी उम्र तो मैंने बिता दी और मुझे ये चीज मिली नहीं, अब मुझे ये चीज मिल जाए, या विधि मिल जाए। जो ही इसको विधि मिली, मन में जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा बनी हुई थी, और इसको बार बार सत्संग सुनने से और इसको ऊर्जा दी गई, तो इसकी जल्दी इसके अंदर का भाव कितना प्रबल था
कि शंखनाल के 6 कमल और पंखनाल के 6 कमल छेदन करके ऊपर की स्थिति इसके बन रही है। इसकी स्थिति भी यही है, काफी टाइम से सत्संग सुनते सुनते सबसे उत्तम स्थिति इस शरीर से सांस उसास की जो आवाज हो रही है, सांस उसास की आवाज नाक के फूलों द्वारा जो सांस अंदर में ले रही है और जो सांस बाहर छोड़ रही है, नाक के फूणे इसके बोल रहे हैं। पर अभी तक शरीर का भान है, इसको शरीर का भान करते हुए ऊपर एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि हो रही है उसका अनुभव कर रही है। उसकी जो स्थिति है इसकी तरह इसकी रचना बंद होने लगी। वोट रचना जो चल रहे थे, फिर इसको ध्यान आता, फिर उठना और इसको ऊपर स्थिति हो रही है। ऊपर स्थिति होते हुए अभी शरीर ठंडा नहीं पड़ा, अभी शरीर पर गर्माहट है। थोड़े टाइम बाद में आप देखेंगे, यह चीज़ मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का, जिसे थोड़ी देर बाद में इसका शरीर कहीं भी हाथ लगा के देख लें, शरीर ठंडा मालूम पड़ेगा, उसका गर्म। अभी फिर इसको ज्ञान आया, यहाँ कपूट हुआ, फिर यहाँ हुई नहीं और ये स्थिति बनेगी। इसकी भी स्थिति और बिल्कुल वैसी स्थिति है। यह चीज देर नहीं है, इन सब में एक चीज को से ऑटोमेटिक से बराबर होते हुए जहाँ शब्द का ज्ञान जहाँ है, अब इसका शब्द यहाँ, इसका ध्यान यहाँ, ये तो शरीर में कि ज्ञान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। इसके अगली की आवाज़ बहुत धीमे है, पर इसके ऊपर की आवाज़ जो है, इसका ध्यान ऊपर की आवाज़ की तरफ है, इसका ध्यान भी ऊपर की आवाज़ की तरफ है, उसका ध्यान भी ऊपर की आवाज़ की तरफ है, उसका ध्यान भी ऊपर की आवाज़ की तरफ है। ऊपर की आवाज़ की तरफ आवाज़ ऊपर की बहुत जोरदार करना रही है और अंदर में में जैसे समुद्र में लहरें आकर के हिलोड़े मारती है ना, किनारे पे आके थपीड़े मारती है, उस तरह अंदर ये आनंद हिलोड़े मार रहा है और वो गिरे रूप में, आंखों से अश्रुधारा के रूप में Okay.